नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। अपडेट है नालको की कट ऑफ को लेकर, जो रिसेंटली पेपर हुआ है और इसका हमने कम्युनिटी टैब पर एक वोट पोल करवाया था। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वालों के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ही वोट पोल हमने करवाया और उन्हीं ट्रेड के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें लगभग स्कोर बताते हैं, तो उससे एक एनालिसिस और विश्लेषण हमने किया है। पूरी डिटेल से बात करेंगे और कैटेगरी वाइज आपको एक सटीक एनालिसिस देंगे, तो सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन के उस पार या इस पार हम किस रेंज में है, थोड़ा एक अंदाज़ा हमें मिल जाएगा। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन चैनल से पहले अपडेट आपको टेलीग्राम पर डलवा दिए जाते हैं। सो यदि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए हर एक अपडेट को आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो ज्वाइन कर लीजिए उसको और छोटी छोटी सूचनाएं वहाँ पर डालते रहते हैं। जैसे अभी आपका सवाल होगा कि नालको का रिजल्ट कब आएगा, मुझे पता है ये सवाल जेन्युइन है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको रिजल्ट देखने के लिए सेम टाइम पर लिंक टेलीग्राम पर डलवा दिया जाएगा। कल नवोदय विद्यालय की अपडेट आई थी, तुरंत लिंक डाल दिए थे सारे। सो टेलीग्राम पर आपको जुड़े रहना है और चैनल पर विश्लेषण सहित वीडियो आती है, क्योंकि जो लिख करके डालते हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर समझ में नहीं आता है कई बार, तो उस पर बात करेंगे। खैर, है ना। आ जाओ, सबसे पहले अपन एक नज़र डालते हैं और आपका क्या विचार है, क्या रिव्यू है इस पर, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमने खोल दिया है, तो बता देना ज़रूर आपका क्या लग रहा है। ये मैंने नालको का डलवाया था, टाइपिंग में थोड़ी एरर थी, कोई बात नहीं। 2000 बच्चों के वोट पोल्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना। अब 2000 में से कितने जेन्युइन है, अपन ये मानकर चलते हैं कि ये सारे के सारे जेन्युइन है। अगर सारे जेन्युइन मानकर चलेंगे तो देखो भाई, 2000 में से 26% कितना होता है, लगभग 500 प्लस बच्चे, राइट हो गया क्या। तो 65 से ज़्यादा अपना स्कोर बता रहे हैं, फिर तो होगी सीटें पूरी यहीं पर, तो ये जेन्युइन नहीं होते हैं निष्कर्ष निकालने पर, है ना। क्योंकि अगर 2000 बच्चे वोट पोल करते हैं कि मेरा इतना स्कोर है, तो मुझे लगता नहीं है। अब देखो हकीकत क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। मेयरली यानी बहुत बड़े चांस के बाद शायद कोई बच्चा 65 पार गया होगा, जो कह रहा है ना कि मेरे 65 या उससे प्लस स्कोर है, तो मुझे नहीं लगता कि गया होगा। हाँ, हो सकता है कोई एक आध बिरला होगा जिसका स्कोर गया होगा, बाकी पेपर का लेवल बहुत अलग था। मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप में वो पेपर डलवा दिया है। अगर आप पेपर देकर नहीं आए थे तो ज़रूर पूरा पेपर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पेपर के लेवल के हिसाब से 65 प्लस स्कोर जाना आपके 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है। तो पहली बात तो यहीं ख़त्म कर देता हूँ। इवन आप किसी कैटेगरी से हैं, अगर 65 से ऊपर आपका स्कोर है, यू आर स्ट्रॉन्ग इन द स्ट्रॉन्ग जोन, यू आर इन द सेफ जोन, आप एकदम सेफ में है। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक है क्या कोई। मोस्टली जो कैंडिडेट्स घूम रहे हैं वो 60 से 62-63 वाले स्कोर तक ही घूम रहे हैं। इतना ही स्कोर आया है ज़्यादातर बच्चों का। इसका मतलब यहाँ एक वो है, कंजेस्टेड सिस्टम है जहाँ बच्चे निकलेंगे। मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि इस स्कोर में से बच्चे निकलेंगे, यहाँ से 60 से 63 के बीच में काफ़ी सारे मिल सकते हैं। तो मैं आता हूँ, सबसे पहले देखो कि अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं देन क्या हो रहा होगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो टोटल सीटें हैं ना, वो है माय डियर, दोनों को मिला करके मैं बताऊँ आपको, काउंसलिंग होगी और दोनों में आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 22 थी अंगुल में और दमन जोड़ी में थी 6, यानी अनरिजर्व की टोटल 28 सीट थी, ठीक है ना। इन 28 सीट को देखते हुए मेरे जो विचार है वो ये है कि अगर आपका स्कोर 63 से प्लस है ना, तो फिर आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी से, मतलब किसी भी कैटेगरी से हो, अनरिजर्व की जो कट ऑफ है उस बच्चे को 63 से तो ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे भाई। अब जैसे किसी के 67 है, 65 है, 68 है, 70 है, 72 है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक जोन में है और अच्छे खासे जोन में है। तो ये है अनरिजर्व कैटेगरी का डाटा अपने हिसाब से। अब आते हैं ओबीसी पर, क्योंकि जो सेकंड मोस्ट अपने नंबर्स कैंडिडेट के हिसाब से होता है वो ओबीसी का होता है।
प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ओबीसी कैटेगरी में मार्जिन नहीं है। मार्जिन शब्द समझते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि सीटें बहुत होगी तो मेरिट में डाउन आ जाएंगे, नहीं। ओबीसी की अगर दोनों को मिला करके भी देखेंगे तो 5 और 2 7, मात्र 7 सीटें थी। तो भाई कई बार ऐसे होता है कि 7 बच्चे तो एक ही नंबर पर मिल जाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र नहीं आ रहे हैं भाई। ओबीसी में ऐसा बहुत बार हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको पॉइंटों पे भी 10-10 बच्चे मिल जाएंगे। तो फिर यहाँ तो 7 बच्चे लेने हैं, 7 बच्चे आपको 1 नंबर के स्कोर पे ही मिल जाएंगे, है ना। अभी NPCL राउत बाटा की ऑफिशियल स्कोर कार्ड आया था, आपने देखा होगा कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया था उनका, 1-1, 2-2 नंबर के वेरिएशन से था, है ना। मतलब वही वेटिंग में और उसी का ही सिलेक्शन हुआ है स्कोर पे, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वजह से। तो मेरा ये मानना है कि आपको ओबीसी में भी सिलेक्ट होने के लिए है ना, यही लगभग 63 वाला स्कोर, अब इसको 63 की जगह आप 1 नंबर कम कर दो, 2 नंबर कम कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो 61 या 62 नंबर तो होने ही चाहिए, इससे प्लस ही होना चाहिए। कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, देन आपका स्कोर कम से कम 62, 63, 64 इस स्कोर से तो ऊपर ही होना चाहिए, जो ओवरव्यू भाई मैंने देखा है। अब कोई बोले कि गुरुजी एक एग्जैक्ट बता दो, देखो यार एग्जैक्ट तो है ना, ऐसी चीज़ों में अनुमान ही लगाया जाता है, सटीक नहीं होता है कि बस इतना ही होगा। हाँ, तो उस अनुमान के हिसाब से ये है कि ये स्कोर होना ही चाहिए आप दोनों को, क्योंकि सीटें नहीं है ओबीसी के पीछे। कारण ये था, अगर ओबीसी की सीट 50, 60, 70 सीट होती ना, तो ये आपकी मेरिट जो है हो सकता है 57, 58 तक आ जाती और 5 से 7 नंबर का वेरिएशन भी आ जाता। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि इतना वेरिएशन आए। आप क्या मानते हैं ज़रूर बताना, क्योंकि रिजर्वेशन को जो बच्चे समझते हैं उनको पता है कि मेरिट स्कोर कैसे चेंज होते हैं। और आरक्षण पर मैंने बहुत डिटेल से ना वीडियो आपको दिया हुआ है, तो टाइम निकाल कर उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। तीसरी सबसे मोस्ट कैटेगरी मानते हैं हम लोग एससी को। तो माय डियर एससी की अगर मैं आपको दोनों में सीटें बताऊं तो 7 और 2 9 सीटें थी। तो ओबीसी से तो कुछ ठीक ही थी ना। अब मैं ये यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं कर रहा हूँ कि ओबीसी और एससी में स्कोर का अंतर भी आया होगा क्या, नहीं। आजकल ऐसी कैटेगरी में भी इस तरह के टॉप बच्चे मिलेंगे जिस तरह के टॉप बच्चे ओबीसी में आते हैं। मतलब पढ़ाई का लेवल उन दोनों का सिमिलर होता है। कहने का मतलब ओबीसी में एक बच्चा 63 ला रहा है तो एससी में भी बच्चे के 63 नंबर हो सकते हैं। फ़ायदा यहाँ पर इतना सा है कि एससी की 2 सीटें ज़्यादा है और 2 सीट के पीछे यहाँ पर जो मैं नंबर डाल रहा हूँ ना, वो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एससी में ओबीसी के बजाय बच्चे कम होते हैं, ये चीज़ एक और आती है। इसलिए यहाँ पर मैं नंबरों में 2 से 3 नंबर का वेरिएशन डाल रहा हूँ, तो 59 नंबर के आसपास मुझे चाहिए। यानी अगर आप एससी कैटेगरी से है देर आपको 59 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे यार। देखो अब कोई बोल दे कि गुरुजी मेरे तो 59 नंबर आए नहीं या जो भी है, वो एक अलग बात है। किसका 59 से ऊपर स्कोर है ज़रूर बता देना। ये वीडियो देख कर तो बता दो कि मेरी ये कैटेगरी थी और मेरा ये स्कोर आ रहा है। 59 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मार्जिन नहीं है ना। 9 बच्चे कितने को होते हैं भाई, सिर्फ 9 है, मिल जाते हैं भाई। एक क्लास में मिल जाएंगे आपको 9 बच्चे जिनका स्कोर इस तरह से आ जाता है। इसलिए ज़्यादा मार्जिन इसमें है नहीं। उसके बाद में क्या रह गया हमारे पास, एसटी कैटेगरी रह गया है ना। एसटी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं और यहाँ कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि एसटी की सीटें बहुत है। 10 तो है आपकी अंगुल में और 3 है दमन जोड़ी में, तो टोटल सीटें हो गई 13। अब 13 सीट है, ओवरऑल कैंडिडेट इनके कम होते हैं, तो भाई एसटी में तो मुझे लगता है कि 52-53 नंबर पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर 55+ स्कोर है तो फिर तो एकदम सेफ में मान कर ही चलना। 2 चीज़ें हो गई थी। देखो मेरिट इतनी क्यों ले जा रहे हो गुरुजी, मेरिट इसलिए ले जा रहे हैं कि सीटें नहीं हैं। दूसरी साइड देखें तो मेरिट कम लग रही है। कम इसलिए लग रही है कि पेपर टफ था, और कम इसलिए लग रही है कि आजकल पेपरों में मेरिट जाती है 90-90%, लेकिन पेपर का लेवल टफ था। क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि पेपर कैसा है। भाई किसी बच्चे के 60 से ऊपर नंबर ही नहीं आ रहे, ये 60% वाला टॉपर है, और किसी एग्ज़ाम में 90% से नीचे किसी के नहीं आए, मतलब 60% वाला वहाँ फेल है। इसलिए हो जाता है। और उसके बाद में फाइनली हमारे ईडब्ल्यूएस वाले भाई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो बच्चे और भी कम है। हालांकि आजकल अनरिजर्व वाले सारे ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट रखते ही हैं, फिर भी
EWS की सीटें थी 6, तो 6 बच्चे EWS में भी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, फिर भी EWS में मुझे लगता है कि 58-59 के आसपास अगर है तो सिलेक्शन की संभावनाएं मानकर चल सकते हैं। माय डियर, ये थे मेरे विचार। आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स है आपके लिए खुला। सहमत हो बातों से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ कर दिया करो, ग्रुपों में डाल दिया करो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपडेट ही तो है इसमें। और ये पूरा सिस्टम आपके सामने जिसका हमने एनालिसिस किया है, कितने सहमत हो ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।